इसकी दशा चल रही शादी की। अच्छा। अभी मान लेते हैं इस वक्त इनको दशा चल रही है, 7th हाउस की दशा चल रही है, यहाँ 7th में बैठे ग्रह की दशा चल रही है, कोई भी ऐसा ग्रह जिसका 7th से लिंक है, लेकिन वो अष्टम का नहीं होना चाहिए मालिक। ठीक है। अष्टम तो डिले कर देगा, छठेगा पंगे डालेगा। अष्टम का इसमें शनि है। हाँ, ये तो लगन कुंडली है ना, वैसे तो नवाश देखते हैं, आप इसको नवाश मान लो। अब हम ये मान के चलते हैं कि इनको जो दशा चल रही है वो शादी की चल रही है, ठीक है। बात खत्म। योग शादी का है ही है, शादी की दशा। अब देखना है गोचर, गोचर तो अब अभी का गोचर यहाँ बना लो, लगन यही रखना है। इधर दोनों कुंडलियां आपको साथ में देखनी पड़ेंगी इकट्ठी। ठीक है। लगन यही रखो, लगन यही रखो, मैं समझाता हूँ, लगन रखो यही। है ना। अब आप इसी वक्त की कुंडली खोलो, इस वक्त जो है वो ग्रह वही गोचर है आपका। ठीक। उसमें लिखा लुखा सारा वैसे ही आ जाता है। न्यू कुंडली लिखे ना, न्यू कुंडली लिख के आ रहा होगा, इसमें आएगा नवीन कुंडली या न्यू कुंडली। इसमें नाम तो कुछ भी डाल दो, ABC कुछ भी डालो, अब गोचरी देखना हमने को, यानी कि अभी का गोचर देखना, तो इसका मतलब अभी की कुंडली खोल लेंगे हम। इस वक्त जितनी आज की डेट है, जितना आज का टाइम है, जहाँ हम बैठे हैं। नहीं तो यहीं से देख लो आप, बृहस्पति और शनि देखने हैं ना, ये देख लो ना शनि कहाँ इस वक्त है। शनि इस वक्त मीन राशि में है, शनि मीन राशि, तो वहाँ मीन में डाल दो आप, गोचरी है। यहाँ 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 ये गोचर, ये ऊपर लिख लो गोचर कुंडली है। है ना। शनि यहाँ, शनि और बृहस्पति कहाँ पर है? यहाँ पे है। और शनि यहाँ पे नहीं, शनि यहाँ है। नहीं, यहाँ कहाँ है? मीन राशि में है अब शनि। मीन में? हाँ जी। और बृहस्पति, बृहस्पति की राशि में है फिर ये तो। नहीं, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। ये मिथुन राशि में है। अच्छा। गुरु। लगन में होगा। हाँ जी हाँ जी, ये देखो गुरु राशि प्रवेश वृष में 14 मई को मिथुन में आ गया, रात को 10:33 पर आया। ठीक है ना। अब आप ये देखो, अब इसका उपयोग अब यहाँ पकड़ना पड़ेगा आपको। अब पहले इनकी दृष्टियाँ लाइनें मान लो कहाँ कहाँ देख रहे हैं। वक्री तो है इनमें से, वक्री तो नहीं है। शनि है, अब तो नहीं है वक्री, जुलाई में होने वाला। अभी नहीं था, दोनों कोई भी वक्री नहीं। गुरु का नहीं, शनि तो देख लिया था हमने, शनि जुलाई में वक्री होने वाला ना। हाँ, ये 11 नवंबर को वक्री होगा गुरु। अभी नहीं है, अभी नहीं है। और शनि जुलाई में होने वाला है। शनि 13 जुलाई से हाँ वक्री होगा, अभी वक्री है अभी नहीं, अभी तो जून है। हाँ, 13 जुलाई के बाद फिर हो सकता है योग बन भी सकता है अगर वक्री होगा। पीछे से भी देखेंगे 6 दृष्टियाँ हो जाएंगी। अच्छा। वक्री होगा, इन दोनों को 3 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगी दृष्टियाँ। पिछले भाव से गिनना पड़ेगा फिर आपको। पिछले से गिनना। हाँ जी। चलो अब आप देख लो, अब ये कहाँ कहाँ देख रहे हैं। गुरु तो यही 7th में देख रहा है, लाइन मारो ना 7, ये 7 देख रहा है। हाँ जी। और शनि भी देख रहा है। तीसरी तो यहाँ पे शनि की 10वीं, ये शनि है तो ये 10वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ, शनि की 10वीं, शनि की भी पड़ रही है। अब ये गोचर शादी का बना हुआ है ना। अब एक और पॉइंट हो सकता है, और कहाँ कहाँ देख रहा हो, इसका जो स्वामी ना उसको आप वो भी देख सकती हो। कई बार ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों में हो सकता है एक ही देख रहा हो। फिर आपको 7th हाउस में जो राशि लगन में है, वो लगन, इसलिए मैंने वही लगन लिया जो यहाँ का है, आसान हो जाता ना देखना। यहाँ बृहस्पति है ना, हाँ जी, तो बृहस्पति यहाँ देखिए कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है 6th में। यहाँ तो देखो बृहस्पति की दृष्टि यहाँ है, दृष्टि वहाँ देखनी पड़ेगी आपको। नहीं 6th है यहाँ, है ना, नहीं पड़ रही। अब शनि की चेक कर लो कि शनि यहाँ देख रहा है। शनि की 9th है, नहीं होती नहीं, शनि भी नहीं देख रहा है, लेकिन ये दोनों यहाँ देख रहे हैं। कई बार क्या होता है कि एक की दृष्टि ना उस भाव पर पड़ रही होती है और दूसरे की दृष्टि भाव के स्वामी पर पड़ रही होती है। अच्छा। लेकिन वो प्लेसमेंट आपने यहाँ से देखनी है, वो देखना यहाँ से। हाँ, लेकिन गोचर आपको ये लेना पड़ेगा। गोचर लगन सेम लेना है, लगन सेम लेंगी। अगर लगन आपने सेम ना लिया तो कंफ्यूज हो जाएंगी आप। लगन आपको वही बनाना है जो उस बंदे का लगन है। अब ये बन रहा है,
हाँ यहाँ बन रहा है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि ये शादी हो सकती है, क्योंकि हम मान के चल रहे थे कि दशा भी चल रही है, दशा चल रही है तो इसका योग भी बना तो शादी यहाँ हो जाएगी। लेकिन अगर दशा ना चल रही हुई फिर जो अकेला गोचर कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, फिर उनको क्या बताना पड़ेगा कि शादी फिर दशा, पहले तो आप दशा चेक करेंगी ना। योग नहीं है। नहीं, योग तो है, होता ही है शादी का, वो तो बहुत हजारों में एक आध कुंडली होती है जिनमें शादी का योग नहीं होता। मान लो शादी के ग्रहों की दशा चल रही है, डिले तो तब होगा ना अगर 7 का अष्टम से लिंक बन जाएगा। ठीक। अष्टम भाव का काम है डिले देना, हाँ, अगर 7 का उससे लिंक बनेगा तभी फिर delay होगा। डिले होगा। अगर कहीं जो छठा भाव होता है वो कोई ना कोई पानी बजेगी, कोई उन्हें रुकावट पानी है ना, कोई ना कोई पानी बजेगी। मैं पंजाबी जब कह देंगे रिश्ता होते होते रिश्ते, और हाँ हाँ बिल्कुल। होते होते। अगर 12th का लिंक बन गया, हाँ, लेकिन ये जो छठा भाव है ना लगन से छठा, ये 7th का 12th भी है, हाँ, ये दोनों तरह से खराब है। इसका अगर लिंक बने तो बनती बनती बात बिगड़ जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी, रुकावटें आएंगी। लेकिन अगर साथ में अष्टम का भी बन गया फिर देर हो जाएगी। फिर देरी हो जाएगी। 6 का 7th के साथ बनना ज़्यादा खराब है, तो ये तलाक करवा देते हैं, अच्छा, क्योंकि उसका लॉस जो हो गया। यहाँ तलाक नहीं होगा। अब इसमें एक चीज़ हो रह जाती है, जैसे आपने वो लगन सुने होंगे ना, चर स्थिर दी स्वभाव। हाँ जी, चर लगन, जो काम आप चाहती हैं, जैसे आपने गाड़ी लेनी है तो हम चाहेंगे चलती रहे, चलती रहे, है ना, वो चर लगन। चर लगन में ले लेंगे। अगर स्थिर लगन वो है, जैसे हमें शादी करनी है तो हम चाहते हैं कि शादी स्थायी रहे, या हमने कोई मकान लेना है अपना तो हम चाहेंगे कि स्थिर रहे, यहाँ रहे, है ना, ठीक है ना। और अगला आ जाता है दिव्य स्वभाव, उसमें दोनों तरह के गुण हैं। अब ज़्यादातर लोग शादी स्थिर लगन में ही करते हैं। अब मान लो कहीं उनकी मियाँ बीबी के आपस में नहीं बनी, या कोई क्लैशेस का योग हुआ, कोर्ट केस हो गया, तलाक नहीं होगा, होगा नहीं, क्योंकि आपने शादी स्थिर लगन में की। फिर ये तो अच्छी फंसे रहोगे 10-10, 15-15 साल। इसलिए मैं, जो मेरी पर्सनल व्यू है, मैं द्वितीय स्वभाव का यूज़ करता हूँ। द्वितीय स्वभाव का यूज़ करने में हर चीज़ हमारे हाथ में है, हाँ, उसके कंट्रोलर हम हैं। अच्छा, चाहे तो रख लो, चाहे रख लो, चाहे वो हमारे हाथ में है ना चीज़ है, पर मालिक हम है। स्थिर में तो मालिक नहीं है, चर में भी मालिक हम ही है। उसी तरह अगर लगन कुंडली में जो ग्रह स्थिर राशि में बैठे होते हैं वो आपकी डेस्टिनी फिक्स है। वो जितने मर्जी उपाय कर लो, वो स्थिर आपको मिलना ही है। वो मिलने चर वाले जो ग्रह चर राशि में बैठे होंगे उनके उपाय बड़ी जल्दी आसानी से हो जाते हैं, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी बड़ी जल्दी, अच्छा, अच्छा, इजीली हो जाएगा। चर काम ही चर है उसका चलना, चलते फिरते हैं। हाँ ना। तो अगर 20वां राशि में बैठे हुए हैं तो उसे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उपाय करवाएंगे, ठीक वो भी हो जाएगा। हो जाएगा। लेकिन वाले- जो ग्रह स्थिर राशि में है वो आपकी डेस्टिनी है, वो 100% मिलना ही है, आप उसको बदल नहीं सकते। आप सिर्फ चर और द्विस्वभाव को बदल सकते हैं। चर को बड़ी इजीली, किसी ग्रह की दशा चली और वो आपने देखा कि लगन कुंडली में या चलित में, वट जहाँ भी आप जो भी देख रहे हो उसमें चर राशि में बैठा हुआ है, लेकिन वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप उपाय कराओगी ना तो बड़ी जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। द्विस्वभाव में थोड़ा सा दिन ज़्यादा ले लेगा, है ना, लेकिन स्थिर में ठीक होना की संभावना बहुत मुश्किल, नहीं ऐसा नहीं कहेंगे, बहुत लंबा समय लग जाएगा। अच्छा, लंबा वो क्योंकि उसका काम ही स्टेबिलिटी का है ना, और जो जब तक होगा, जब तक बंदे को कोई बहुत फायदा नहीं होता। वो कोर्ट के साला हाल हो जाए ना, हाँ, वो बंदे मर जाते हैं, केस चल रहे हाँ। होते हैं। तो स्थिर लगन का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना है। अब मान लो अगर आपने गाड़ी लेनी है, आपको मान लो किसी का ट्रांसपोर्टेशन का काम है, तो वो गाड़ी अगर वो स्थिर लगन में ले आया चलनी, उसको काम ही नहीं मिलना, तो खड़ी रहेगी एक जगह। वो गाड़ी उसको चर में चाहिए, या दो द्विस्वभाव में ले ले। कई चीज़ें देखनी ये चर स्थिर और द्विस्वभाव इसके अलग अलग होते वो जो राशियाँ हैं, अच्छा, 1 से लेकर 12 तक राशियाँ ना, 1 2 3 लगा ऐसे ही सीक्वेंस, चर स्थिर द्विस्वभाव, फिर चर स्थिर द्विस्वभाव, अच्छा। चर से ऐसे Sequence wise। सीक्वेंस वाइज आसान है। जैसे 1 4 7 10 ये चर होती है, चर हो गए, 2 5 9 11 ये स्थिर हो गया, 3 6 9 12 द्विस्वभाव हो ये गई। द्विस्वभाव। सीधा साफ है, वो कोई रोबोट साइंस नहीं ज़्यादा है, ये भी कुछ नहीं, आसान ही है, ये बहुत इजी है ना। अगर आप लोग ऐसा है ना, मान लो आपके पास कोई है, आप दशा देखकर बोल दो भी इसकी शादी की दशा चल रही है, शादी हो जाएगी। अगर गोचर ना बना होनी नहीं है, फिर नहीं। और आके बोलेगा आप तो कह रहे थे हो जाएगी। अगर ये भी है कि अगर अकेला गोचर बना हुआ लेकिन दशा नहीं है तो भी नहीं होगी, फिर भी नहीं होगी। अच्छा, दोनों मिलने चाहिए, दशा भी होनी चाहिए और गोचर भी होना चाहिए। अब गोचर में कई बार ग्रह मार्गी होते हैं, नहीं बन रहा, फिर आपको ये देखना कि ये वक्री कब हो रहा है।
पंचांग में। ठीक है। फिर वो जब आप देखोगी वक्री जब हो रहा है तो पीछे से डाल, फिर आप गिनोगी पीछे, फिर वो उस ग्रह को ना कनक कुंडली बनाओगे आप, उसको पिछले वाले भाव में डाल देना, फिर देखेंगे यहाँ से देख रहा है वक्री पोजीशन से, अगर वहाँ से वो दोनों देख रहे होंगे जहाँ एक योग बन रहा होगा, तो वहाँ से टाइम निकालोगी कि ये कितने से कितने देर तक वक्री, उसको बोलोगे इसके बीच में शादी हो जाएगी, 100% हो जाएगी, या आपकी कई बातें सच निकलेंगी। अच्छा। हम वो उसकी किस्मत है ना, हाँ, उसके हम तो उसको देखना है, हम तो पढ़ के बता रहे हैं, स्टडी करके उसको बता रहे हैं कि ये काम, तो अगले को थोड़ा हौसला हो जाता है ना, हाँ ठीक है, क्योंकि जब भी सेवंथ की दशा आएगी ना, अगर सेवंथ की पोजीशन अच्छी है तो शादी की बातें होने लग जाएंगी, घर में रिश्ते भी आने लग जाएंगे, लेकिन वो होगी तभी जब गोचर बनेगा। आप किसी की भी शादी उठा के चेक कर लेना, जिसकी कुंडली ठीक है, वो उन शनि का और गुरु का गोचर में 7 से लिंक 100% बन रहा होगा। मैंने अभी तक एक भी कुंडली नहीं देखी ऐसी, मैंने खुद की भी देखी हुई, मेरी वाइफ की, सभी के बन रहा है। अच्छा, सबके वैसे शादी हो ही नहीं सकती ना। बच्चे में भी ऐसा ही है, मकान अगर कोई आपने कार लेनी है तो 4th हाउस पे बन रहा होगा, जब आप कार बेचोगे, जब मकान बेचोगे तो 3rd हाउस पे बन रहा होगा। योग बन रहा है। हाँ, 7th की दशा भी शादी की बातें होने लग जाती हैं, रिश्ते, लेकिन होगी तभी। अभी ये अगर ये दशा इस वक्त इनकी कौन सी महादशा चल रही है? गुरु की माह, वो 7th की चल रही है। बस 1 महीना ही है, अगले मंथ इसकी शनि की आने वाली है। नहीं, महादशा गुरु की है, गुरु की है, और गुरु की महादशा ही खत्म होने वाली है। हाँ जी। उसके बाद शनि आ जाएगा। अब शनि चेक कर, शनि यहाँ लग्न में चेक कर लो आप, शनि यहाँ है 9th में, ये 9th में बैठा है, ठीक है, शनि 9th में बैठा है, तो उसका चलित में या 10th में हो जाता है, वो बढ़िया है फिर तो, लेकिन गोचर हमको लगन से देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ये मान लेते हैं कि ये वक्री हो गया, नहीं, अगर शनि की दशा आएगी तो ये गुरु कहाँ बैठा हुआ है इसका? गुरु 6th में, और ये तो इसके लॉस में चला गया। अब ये आपका नमाज से क्लियर पता लगेगा। अच्छा। यहाँ तो खराब हो गया ना, तो वहाँ ठीक होगा इनका। नमाज में, हाँ, चेक कर लो आप।